अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर खान है। मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप यूएई में अपना खुद का बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप अपना खुद का बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं तो आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है सबसे पहले। और कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड करवानी चाहिए, फ्री ज़ोन में या मेन लैंड में, यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाऊँगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर है और कहाँ पर आपको कंपनी ओपन करनी चाहिए। मेरी कंपनी का नाम है ज़ीविस्टा एडवाइज़र, और जो लोग भी यूएई में अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या उनको कोई रनिंग बिजनेसेस चाहिए या ओल्ड लाइसेंसेस चाहिए, तो आप हमारी कंपनी के साथ रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0589240564। इस नंबर पर सिर्फ वही लोग कॉन्टैक्ट करें जिनको बिजनेस सेटअप में इंटरेस्ट हो। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएई की मेन लैंड की कंपनी और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो आपको 100% ओनरशिप जो है ना वो मिलती है। पहले जो है वो रिक्वायर्ड होता था लोकल स्पॉन्सर, लेकिन अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जो है ना लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप सिविल कंपनी बना रहे हैं फिर आपको लोकल एज अ सर्विस एजेंट चाहिए। बहुत सारे सर्विसेज बेस्ड बिजनेस हैं, उसमें जो है वो आप जब सिविल कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो फिर आपको लोकल एजेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन लोकल सिर्फ लोकल एजेंट होता है, वो कंपनी ऑन नहीं करता, कंपनी आप ही 100% ऑन करते हैं। लेकिन सिविल कंपनी क्यों बनाई जाती है और एलएलसी क्यों नहीं बनाई जाती, ये फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का, क्योंकि सिविल कंपनी जो है ना वो थोड़े कम पैसों में बन जाती है, एलएलसी कंपनी जो है थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी मेनलैंड की कंपनी है तो आपको गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस तक एक्सेस होती है, वो आप जो है ना हासिल कर सकते हैं मेनलैंड की कंपनी बनाकर। नॉर्मली अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रहे हैं तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आपको काम मिल जाएगा। और मेनलैंड कंपनी में जो है ना वीज़ा कोटा की लिमिट नहीं होती है, बहुत इजीली जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा कोटा जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है बिज़नेस की कि आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो है ना वो ज़्यादा चाहिए, फिर मेन लैंड की कंपनी का ऑप्शन जो है ना वो आपके लिए बेहतर है। फ्री ज़ोन आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। उसके बाद अगर आप अपना खुद का बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं कंपनी का, तो फिर मेन लैंड की कंपनी जो है ना वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट जो है ना मेन लैंड कंपनी का ईजिली ओपन हो जाता है बहुत सारे बैंक्स के अंदर। वहीं पे अगर फ्री ज़ोन की बात करें तो फ्री ज़ोन की जो कंपनी है उसमें जो है ना बहुत सारी नेशनैलिटी रिस्ट्रिक्शन भी हैं, और सम टाइम जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलना फ्री ज़ोन की लाइसेंस के ऊपर। उसके बाद मेन लैंड में ना एक्टिविटी ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको फ्री ज़ोन में नहीं मिलेंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मेन लैंड में मिलेंगी। और मेन लैंड में कंपनी वही लोग ओपन करते हैं जिनको यूएई के रेजिडेंट्स के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, रियल एस्टेट हो, ट्रेडिंग हो, सुपरमार्केट हो, कैफेटेरिया हो, उसके बाद कार वॉश, क्लीनिंग सर्विसेज हो। इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आप यूएई के रेजिडेंट्स को जो है ना ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है मेन लैंड की कंपनी जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। मेन लैंड की जो कंपनी है ना उसकी जो सेटअप कास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू फ्री जोन। लेकिन वही मैं बताऊंगा कि फ्री जोन की कौन सी कंपनी सस्ती है और मेन लैंड आपको फिर क्यों महंगी लगती है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद आपको मेन लैंड की कंपनी में फिजिकल ऑफिस लेना पड़ता है, यानी कि आप लाइसेंस रजिस्टर नहीं करवा सकते जब तक आप अपना खुद का ऑफिस ना लो। लेकिन उसके भी ऑप्शन है कि बिजनेस सेंटर में आप कोई छोटा सा ऑफिस ले सकते हो, या फिर वर्चुअल ऑफिस जारी के ऊपर जो है ना वो आप जा सकते हो। लेकिन एक फिजिकल एड्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि इंस्पेक्शन वगैरह भी गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट से आती हैं, तो वो भी उसी ऑफिस लोकेशन के ऊपर क्लियर होती हैं। उसके बाद जो मेन लैंड की जो कंपनी है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको एक्सटर्नल डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये भी एक डिसएडवांटेजेस में आता है। लेकिन ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस सेटअप कंसल्टेंट की सर्विसेज जो है ना वो हासिल कर रहे हैं, तो फिर उनका डेली बेसिस का काम है, वो आपको जल्द से जल्द जो है ना वो अप्रूवल लेके आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवा के दे सकते हैं। आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूई जो कमर्शियल लॉ है वो इम्प्लीमेंट होता है, इंक्लूडिंग लेबर ऑफिस मेन लैंड की कंपनी के ऊपर। उसके बाद फ्री जोन की कंपनी के बारे में बात करेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो आपको 100% ओनरशिप मिलती है, वो तो आप मेन लैंड में भी मिलती है। उसके बाद टैक्स इंसेंटिव है, 0% पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्स है, काफ़ी जो है ना वो फ्री जोन अथॉरिटी में, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। लोअर कॉस्ट है सेटअप की, यानी कि अगर आप फ्री जोन की कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है ना, इनिशियल कॉस्ट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि आपने कंपनी बना के सिर्फ अपना खुद का इन्वेस्टर का या वीज़ा लगाना है, तो फिर फ्री जोन का ऑप्शन आपके लिए बेटर है, क्योंकि बहुत कम पैसों में जो है ना वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड भी हो जाएगी, आपको आपका इन्वेस्टर वीज़ा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ ज़्यादा हायर करने हैं, तो फिर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी, मेन लैंड से भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉइज़ की, फिर मेन लैंड की
ऑप्शन की तरफ ही जाएँ, फ्री ज़ोन की तरफ मत आना, क्योंकि फ्री ज़ोन में ना पैकेजेज़ होते हैं। 1 वीज़ा पैकेज, 2 वीज़ा पैकेज, 5 वीज़ा पैकेज। तो जैसे-जैसे आपके रिक्वायरमेंट बढ़ेगी एम्प्लॉइज़ की, तो वो वीज़ा कॉस्ट प्लस लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा आपको महँगी पड़ जाएगी। तो इसमें जो है ना, ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है फ्री ज़ोन ओपन कंपनी में ओपन करने का। उसके बाद जो फ्री ज़ोन कंपनीज़ होती हैं, वो नॉर्मली जो है ना वो बेस्ट होती हैं अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं या फिर ई-कॉमर्स का काम करना चाहते हैं। मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट आप जो है ना किसी भी कंट्री से इम्पोर्ट कर सकते हैं, और फिर फ्री ज़ोन अथॉरिटी विद इन फ्री ज़ोन एरिया से ही जो है ना वो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस काम के लिए ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कुछ सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करना चाहते हैं, कोई रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, या फिर आप कोई आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि आपको यूएई के रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करनी है, तो फिर उसके लिए जो है ना फ्री ज़ोन की जो कंपनी है ना वो बेटर ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर फ्री ज़ोन कंपनी के लाइसेंस रजिस्टर करवाने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अब ऑफिस मेनलैंड में चाहिए, तो फिर वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन एनओसी लेटर चाहिए होता है फ्री ज़ोन अथॉरिटी के साथ, और वो एनओसी लेटर इशू करने के फ्री ज़ोन अथॉरिटी अच्छे भले पैसे चार्ज करती है, तो फिर वो आपको मेनलैंड से महंगा ही पड़ जाता है लाइसेंस फ्री ज़ोन का। तो अगर आपकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है कि आपको फिजिकल ऑफिस चाहिए, तो फिर मेनलैंड की कंपनी जो है ना वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और वीज़ा कोटा तो लिमिटेड होता है ये फ्री ज़ोन अथॉरिटी में, ये इसका डिसएडवांटेजेस है जो मैंने आपको बताया है। और फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसकी एक्सेस नहीं होती है फ्री ज़ोन कंपनीज़ को, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस में काउंट कर सकते हैं आप। उसके बाद लिमिटेड बिजनेस एक्टिविटी होती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको फ्री ज़ोन अथॉरिटी में के साथ नहीं मिलेंगी, यानी फ्री ज़ोन के लाइसेंस में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मेन लैंड में जो है ना बिज़नेस एक्टिविटी की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको वो एक्टिविटीज़ सारी मिल जाती हैं। और जो फ्री ज़ोन अथॉरिटी का जो लाइसेंस है ना, उसके साथ आपको जब बैंक अकाउंट, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन करने के बारे में जब सोचते हैं ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कुछ नेशनलिटी के लिए फ्री ज़ोन अथॉरिटी में कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करना। तो ये सारी डिटेल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा इन्फॉर्मेटिव। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच।